दलितों की लौंडिया जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो। उनके रिश्तेदारों को लाओ, उनकी माँ को लाओ, उनकी बहनों को लाओ, गाना कराओ। ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन अगर ठाकरों की लौंडिया होती। अब व्यवस्था निकल गई, तो हो ही नहीं सकती। कुचले का मामला कभी ये मामला हुआ यदि नहीं जाने के इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते, ना कि रोड भी जाम कर सकते हैं हम। विधायक जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरी बहन कब वापस आएगी या नहीं। इस सवाल ने वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम कर दी। कहां चली गई मेरी बहन? कहां है मेरी बहन? जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी वो आरोपी कहां है? ये शब्द नहीं, एक भाई की टूट चुकी रूह की आवाज और चीखें हैं। गांव की गलियों में गूंजती ये चीखें हर सुनने वाले को सन कर रही हैं। आंखें नम हैं, दिल दहला हुआ है और हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल, आखिर आरोपी कब पकड़े जाएंगे? यह खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरदना थाना क्षेत्र की कपसवाड़ गांव का है, जहां एक दलित महिला की निर्मम हत्या और उसकी इकलौती बेटी के अपहरण ने पूरे इलाके को मातम और डर के साए में ढकेल दिया। शुक्रवार बीत गया, शनिवार आ गया, लेकिन अपहरण युवती रूबी का अब तक कोई पता सुराग नहीं लग सका। नामजद आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गांव में हालात ऐसे हैं कि जहां कुछ महीने बाद शादी की शहनाइयां बजनी थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा, चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। दलितों की लौंडिया जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो। ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन अगर ठाकरों की लौंडिया होती। उनके रिश्तेदारों को लाओ, उनकी माँ को लाओ, उनकी बहनों को लाओ, गाना कराओ। दिन भर मां सुनीता का सब घर में रखा रहा। बेटी के बिना अंतिम संस्कार से इनकार कर चुके परिजनों का दर्द हर किसी को झकझोर रहा था। गांव छावनी में तब्दील है, चारों तरफ पुलिस तैनात है और सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सपा, बसपा, भीम आर्मी सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। गुस्सा, आक्रोश और बेबसी है। सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। करीब 19 घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने लिखित आश्वासन दिया है कि 48 घंटे में रूबी को तलाश किया जाएगा। मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा का वादा किया है। तब जाकर रात करीब 8:30 बजे के करीब में अंतिम संस्कार हो सका। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, आखिर रूबी कहां है? क्या मां को इंसाफ मिलेगा या फिर ये चीखें यूं ही हवा में गुम हो जाएंगी? दरअसल कपसवाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की निर्मम हत्या और उसकी इकलौती बेटी रूबी के अपहरण की जघन्य घटना है। पूरे इलाके को दहशत और मातम में डुबो दिया। ये बैरे हटा रहे हैं, व्यवस्था है उसको अब बैरे व्यवस्था निकल गई, मारती उसके हत्या हो गई। तो हो ही नहीं सकती। कुचले का मामला कभी ये मामला हुआ यदि नहीं जाने के इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते, ना कि रोड भी जाम कर सकते हैं हम। जिस आंगन में कुछ महीने बाद कन्यादान की शहनाइयां गूंजने वाली थी, वहां अब सन्नाटा, चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। सुनीता अपने पति सतेंद्र और 3 बेटों नरसी, मनदीप और शिवम के साथ एक साधारण खुशहाल जीवन जी रही थी। 3 बेटों के बाद जन्मी इकलौती बेटी रूबी पूरे परिवार की लाडली थी। मां सुनीता ने उसी दिन से बेटी के उज्जवल भविष्य और उसके कन्यादान के सपने सजोना शुरू कर दिए। परिवार में रूबी की शादी अप्रैल महीने में तय हो चुकी थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और सुनीता पूरे मन से बेटी की विदाई की तैयारियां में जुटी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि खुशियों के बीच मौत का ऐसा भयावह साया मंडरा रहा है। गुरुवार का वो दिन परिवार के लिए कभी ना भूलने वाला काला दिन बन गया है। जब हमलावरों ने रूबी पर हमला किया तो मां सुनीता बिना डरे बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने आखिरी सांस तक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल सुनीता को अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। सुनीता की मौत के साथ ही बेटी की शादी से जुड़े सारे सपने, तैयारियां और खुशियां हमेशा के लिए दफन हो गई। जिस आंगन में कन्यादान होना था, वहां अब मातम और खामोशी है। शुक्रवार को जब सुनीता का सब घर में आंगन में रखा था तो तीनों बेटे नरसी, मनदीप और शिवम फपक फपक कर रो पड़े। बेटों का कहना था कि मां रूबी सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उसी की पसंद का हर सामान खुद लाकर देती थी। आज उसकी बहन अपनी मां के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रही है। यह जघन्य वारदात समाज में बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक मां की हत्या कर बेटी का अपहरण कर लिया जाता है, पूरे सिस्टम से सवाल होते हैं, लेकिन अभी तक बेटी का
पता कहीं नहीं चल सका। अनुसूचित जाति की महिला सुनीता की हत्या और बेटी रूबी के अपहरण के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। शुक्रवार को एक तरफ अपहरण बेटी के लिए बिलखता परिवार तो दूसरा तरफ गांव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। विपक्ष के जमावड़े को देखते हुए सुबह से ही गांव के चारों तरफ भारी पुलिस तैनात कर दी गई। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव की सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर पहले बैरिगेटिंग लगा दी गई थी। एसएसपी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक, 4 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा समेत 500 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात किए गए। आरआरएफ की टीम भी पूरी तरह मुस्तैद रही। सुबह 7:30 से ही कपसाड़ गांव के बॉर्डर पर तनाव चरम पर पहुंच गया। पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर रखी थी। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक सुनीता का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। सपा विधायक अतुल प्रधान, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस नेता समेत अन्य कार्यकर्ता जाने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने सभी को सीमा पर ही रोक लिया। इसके बाद विधायक समेत सभी नेता और कार्यकर्ता गांव के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। एक बार तो हालात ऐसे बने कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि एक अनुसूचित जाति की महिला की हत्या और एक बेटी का अपहरण हुआ है। यदि यही मामला किसी दूसरे समुदाय से जुड़ा होता तो अब तक बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी होती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है और हर बार पुलिस को आगे कर देती है। विधायक ने कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता वो उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। करीब 1.5 घंटे तक चली नारेबाजी और नोकझोंक के बाद मृतका सुनीता के पति सतेंद्र और उनके बेटे भी धरना स्थल पर पहुंच गए और सड़क पर बैठ गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को रास्ता देना पड़ा, जिसके बाद सभी लोग सुनीता के घर पहुंचे। धरने के दौरान सबसे भावुक क्षण तब आया जब सुनीता का बड़ा बेटा नरसी रोते हुए विधायक अतुल प्रधान से लिपट गया। सिसकते हुए उसने कहा, इतना पूछा कि विधायक जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मेरी बहन अब वापस आएगी या नहीं। इस सवाल ने वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम कर दी। इस सनसनीखेज मामले ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव में सभी दलों के नेताओं का तांता लगा हुआ है।